कल हमने आपको कोशिका के अंगों और कोशिका की संरचना के बारे में बताया था। कोशिका की संरचना में कोशिका के सभी भागों का वर्णन किया था और उसके बारे में उसकी जानकारी दी थी। उसी का जो होमवर्क हमने आपको चित्र बनाने के लिए दिया था वो आपने शायद पूरा किया होगा। यदि होमवर्क का काम पूरा नहीं किया है तो उसको अवश्य करें। आगे आज हम इस बेला में आपको अंतर्द्रव्यी जालिका, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी आदि के संबंध में बताने जा रहे हैं। तो पहला भाग अंतर्द्रव्यी जालिका, इसको इंग्लिश भाषा में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह कोशिका के अंदर का भाग है। यह एक झिल्लीदार कोशिकांग है। इसकी झिल्ली केंद्रक की झिल्ली से निकलती है। कोशिका में इसके दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 खुरदरा अंतर्द्रव्यी जालिका, इस पर राइबोसोम जुड़े होते हैं जहां प्रोटीन संश्लेषण होता है। नंबर 2 चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, इस पर राइबोसोम नहीं होता है। अंतर्द्रव्यक जालिका पर संश्लेषित किए प्रोटीन कोशिका के बाहर भेजने के लिए होते हैं। इसका अगला भाग है गोल्जिकाय। गोल्जिकाय या गोल्जी बॉडी कह सकते हो, गोल्जिकाय कह सकते हो, कॉन्ड्रियोसोम कह सकते हो और गोल्जी उपकरण भी इसका नाम है। कोशिका द्रव्य में केंद्रक के समीप कुछ थैलीनुमा कोशिकांग पाए जाते हैं। इन्हें गोल्जिकाय या गोल्जी बॉडी कहते हैं। इटली के एक वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी तंत्रिका वैज्ञानिक थे जिन्होंने श्वेत उल्लूक की तंत्रिकाओं में इसका पता लगाया था, जो इसके नाम से विख्यात है। आगे देखेंगे आप गोल्जी बॉडी की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडीज, इसकी आकृति चपटाकार होती है तथा ये एक के बाद एक समानांतर रूप में स्थिर रहते हैं। गोल्जी बॉडी का निर्माण कुछ थैलीनुमा सिस्टर्नी, कुछ छोटे छोटे वेसिकल एवं कुछ बड़े बड़े वैक्यूओल्स से मिलकर होता है। इसके कार्य क्या हैं? कार्य देखेंगे। नंबर 1, यह कोशिका के अंदर स्रावित पदार्थ के संग्रह एवं परिवहन में सहायता करता है। आगे देखेंगे इसके जो चित्र दिए हुए हैं गोल्जिकाय का, गोल्जी बॉडीज का, लाइसोसोम का, जो भी चित्र हमने आपको दिया है इसको आप कच्ची पेंसिल से बनाएंगे, रंगीन पेंसिलों से सजा सकते हो, नामांकन भी करेंगे। अगला देखेंगे लाइसोसोम। जंतु कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले आवरण युक्त गोल गोल थैलीनुमा अंगाणुओं को लयनकाय या लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम क्रिश्चियन डी डूबे ने सर्वप्रथम सन 1955 में लाइसोसोम की खोज की थी। ये गोलाकार काय होते हैं जिनके व्यास 0.4 म्यू से 0.8 म्यू तक होता है। ये एकहरी यूनिट मेम्ब्रेन से बने होते हैं। इन्हें हम लाइसोसोम कहते हैं। इसका जो चित्र आपके सामने दिया है इसको आप भली प्रकार बनाएंगे। अब आप देखेंगे लाइसोसोम के कार्य। नंबर 1, कोशिका अंगों का पाचन करने के कारण इन्हें आत्महत्या करने वाली थैली कहते हैं। इम्पोर्टेंट है ये। इसका एक क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है कि आत्महत्या करने वाली थैली का क्या नाम है, तो इसके आंसर में लिखते हैं लाइसोसोम। दूसरा कार्य है सूत्री विभाजन का संवारभन।
कि सूत्रीय विभाजन का जो आरंभ होता है वो इसी लाइसोसोम से होता है, इसी का कार्य है। नंबर 3 है गुणसूत्रों को अलग करना। आगे देखिए, आगे आप लिखेंगे गृहकार। गृहकार में जो हमने लिखाया है वो तो लिखेंगे ही, इनके सभी चित्र बनाएंगे, जैसे लाइसोसोम का चित्र बनाएंगे और गोल्जी बॉडी का भी चित्र बनाएंगे। दोनों चित्र बनाएंगे और ये नोट्स आप याद करेंगे और वीडियो को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।